नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। आज अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद जायद बिन अहवान आज सुबह सुबह दिल्ली पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद दिल्ली के राजघाट पर पहुंचे, जहां महात्मा गांधी की स्थली है, वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी उनकी मुलाकात हुई। क्राउन प्रिंस 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। आज उनका पहला दिन है, वो दिल्ली में रहने वाले हैं और कल यानी अपने दौरे के आखिरी दिन वो मुंबई में जाएंगे और वहां पर एक बैठक भी होनी है। कहा जा रहा है कि उनके साथ बिजनेस से संबंधित कई और लोग आए हैं और इस यात्रा को इस रूप में देखा जा रहा है कि क्राउन प्रिंस का ये पहला भारत दौरा है और दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो और मजबूत होंगे। फिलहाल क्राउन प्रिंस एक तरफ भारत दौरे पर है तो दूसरी तरफ देखा जा रहा है अबू धाबी में एक अलग ही बवाल देखने को मिल रहा है। वहां पर बैठकों का दौर शुरू हो गया है, लेकिन क्राउन प्रिंस के भारत दौरे को भारत और अबू धाबी के मजबूत रिश्तों की तरफ बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। खैर, कल के दौरे के बाद जो बैठक होनी है, उस बैठक के बाद क्या कुछ जानकारियाँ निकल कर सामने आती हैं वो देखना अहम होगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल रेप और मर्डर के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई चंद्रचूड़ सिंह ने आज इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए 3 आदेश दिए हैं। पहला, राज्य सरकार को आदेश दिया है कि जो डॉक्टर काम पर अभी नहीं लौटे हैं, मंगलवार यानी कल शाम 5 बजे से पहले अगर वो अपने काम पर नहीं लौटते हैं तो राज्य सरकार अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो राज्य सरकार का पूरा हक बनता है, क्योंकि डॉक्टरों का काम मरीजों की सेवा करना है, इस तरह से प्रदर्शन करना नहीं है। दूसरा, राज्य सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट ने इस आज की सुनवाई में आदेश जारी करते हुए कहा है कि जब ये मामला हुआ, यानी जब ये घटना घटने के 14 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज हुआ और अब जो सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि इसमें कुछ ऐसी फाइलें हैं, कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो मिसिंग हैं, उसे राज्य सरकार जल्द से जल्द कोर्ट में सबमिट करवाए। तीसरा आदेश ये भी सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि जिस तरह से सीआईएसएफ के जवानों के साथ वहां पर जो सुरक्षा में तैनात किए गए हैं, उनके रहने खाने से लेकर तमाम ऐसी बुनियादी सुविधाएं हैं जिनको लेकर राज्य सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है, तो इस मुद्दे पर भी राज्य सरकार से कहा गया है कि सीआईएसएफ के जवान वहां पर सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं और ऐसे में उन जवानों की देखरेख, उनके रहने खाने का जो भी व्यवस्था होता है वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। वैसे इस पूरे मामले की सुनवाई अगले तारीख के लिए मुकर्रर कर दी गई है, जो 17 सितंबर निर्धारित की गई है। फिलहाल राज्य सरकार से जो मिसिंग फाइल सबमिट करने के लिए कहा गया है, उसमें अब देखना होगा कि अगली सुनवाई में यानी 17 सितंबर को पश्चिम बंगाल की सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ सबमिट करती है। आज नई दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक हुई। इस बैठक को लेकर विपक्ष की तरफ से कई सवाल खड़े किए गए। सबसे पहले दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी मरलेना ने इस बैठक पर कई सवाल खड़े किए। दूसरी बार देखने को मिला कि शरद पवार ने इस बैठक का कहीं ना कहीं इस बैठक की आलोचना की है, क्योंकि महाराष्ट्र के वित्त मंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, जिसको लेकर शरद पवार ने निशाना साधते हुए बीजेपी या केंद्र सरकार पर कहा है कि इस बैठक में अपने ही सहयोगी दलों के जो नेता हैं, सहयोगी पार्टियों के जो वित्त मंत्री हैं, वो तक शामिल नहीं हो रही हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि इस बैठक में यानी जीएसटी काउंसिल की बैठक में सिर्फ एक व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है, यानी उनका सीधा टारगेट निर्मला सीतारमण जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं उन पर था। हालांकि इस बैठक में कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी देखने को मिली। बैठक के दौरान देखने को मिला, जब अल्पकाल हुआ तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सभी के साथ सुषमा स्वराज भवन में जहां यह बैठक चल रही थी वहां से बाहर निकल कर आई और एक फोटो सेशन भी हुआ। इस बैठक के बीच में ही उत्तराखंड के वित्त मंत्री जब बाहर निकले तो उन्होंने मीडिया को बताते हुए कहा कि इस बैठक में उत्तराखंड सरकार की तरफ से 2 प्रस्ताव दिए गए थे। पहला प्रस्ताव ये था कि जिस तरह से 4 धाम के लिए हेलीकॉप्टर की यात्रा होती है उस पर अभी 18% जीएसटी लगाया जाता है, वो 5% किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये प्रस्ताव उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी किया गया था, रखा गया था, वो मान लिया गया है और अब 4 धाम की यात्रा सस्ती हो गई है। दूसरा, और भी कई ऐसे प्रस्ताव इस बैठक में दिए गए हैं, लेकिन बैठक के बाद किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है ये देखना बड़ा अहम होगा। लेकिन जिस तरह से विरोधी विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार जीएसटी काउंसिल की बैठक का विरोध किया जाता रहा है, वो कहीं ना कहीं अलग रूप से देखा जाता रहा है।
तो दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव के साथ देवनाथ पांडे, हिंद फर्स्ट, दिल्ली। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें